Hello friends, myself Deepika, and today I am here gonna to discuss with you guys the second part of the series, that is time management skill for students. But before moving forward that I want to tell you guys, जिन्होंने भी सीरीज का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो ज़रूर से देख ले, जिसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है. So now come to our main point. So our next point at break up big task. Break up big task. सी मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे आज ट्यूसडे है और आपका मंडे को एग्ज़ाम है और आप उसके लिए आपको बुक पढ़नी है जिसमें कि 10 चैप्टर्स हैं. सो अभी से आपके पास 5 डेज हैं. सो सिंपली नाउ यू कैन डू डैट कि सिंपली जस्ट डिवाइड द नंबर ऑफ चैप्टर्स बाय द नंबर ऑफ डेज. सो नाउ यू कैन गेट दैट कि यू हैव टू रीड 2 चैप्टर्स ऑन डेली बेसिस. यानी कि आपको डेली बेसिस पे अभी से 2 चैप्टर्स पढ़ने होंगे जिससे कि एग्जाम के एक दिन पहले तक वो आपका बुक कंप्लीट हो जाएगा. सो यू कैन सी दैट कि बुक थी जो उसमें 10 चैप्टर्स से हमें लग रहा था कि कैसे क्या होगा, लेकिन इजीली हम कुछ स्मॉलर पार्ट्स में करके कर ले रहा है तो वो हमारे लिए ईजी हो जा रहा है. सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो डू योर अनदर बिग टास्क बाय ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉलर पार्ट्स ईजिली, राइट. नाउ आवर कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट that is set a schedule. Set a schedule. See, there are very lot of techniques to set a schedule, but I only tell you that one technique, that is Pomodoro technique, because it's very easy and doable in between the students. सी इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक टास्क डिसाइड करना होता है. टास्क डिसाइड कर लो, उसके बाद आप क्या करोगे, एक टाइमर लो जिसमें कि 25 to 30 मिनट्स का टाइम सेट कर दो और आपको उसको अपने टास्क को तब तक कंप्लीट करना है जब तक कि वो टाइमर एंड नहीं हो जाता 30 मिनट्स का. अपना काम करो और फिर जब वो टाइमर मान लो अपने काम कर लिया और 30 मिनट्स वो टाइमर एंड हो गया, देन यू हैव टू जस्ट टेक अ क्विक ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स. 5 to 10 मिनट्स 10 मिनट्स. और सी गाइज, इसमें आपको 10 मिनट्स का ब्रेक ले रहा हो तो उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अपने माइंड को रिलैक्स देना है. मतलब केवल रिलैक्स और रिलैक्स ही देना. ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल लेके उठ गए फ़ोन ये वो सोशल मीडिया दुनिया भर का चीज़ चलाने का, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको. अगर रिलैक्स का 10 मिनट ले रहे हो ब्रेक, मतलब कि माइंड को रिलैक्स. लेट मी टेल यू डेट आप क्या क्या कर सकते हो इन 10 मिनट्स में. सिंपली फर्स्ट चीज़ तो आप रूम में वॉक कर लो जिससे कि थोड़ी बॉडी में भी मूवमेंट आ जाएगी और माइंड थोड़ा सा काम फील करेगा. सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हो कि कॉफ़ी पी सकते हो. एवरी वन नोज दैट निकोटीन होती है, निकोटीन होगी तो आपको नींद नहीं आएगी और थोड़ा सा माइंड थोड़ा रिफ्रेश फील करता है. थर्ड पॉइंट क्या कर सकते हो कि आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स आपके घर में हो वो खा सकते हो, क्योंकि ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए एवरीवन नोज दैट कि फ्रूट्स बहुत वो सही रहते हैं, तो आप फ्रूट्स खा सकते हो. सो ये 2-3 चीज़ें हैं, और भी चीज़ें जो आपको लगती हैं कि रिलैक्सिंग है तो आप वो चीज़ें कर सकते हो. सो using this technique can help you achieve a lot throughout the day, and it also provide enough break and to clear your mind and relax your mind. That's it. That's why Pomodoro technique is very, very, very important for students. Now coming to our next point, that is create a reward. This one was my personal favorite. I want to tell you that you see, everyone knows that celebrations are fun, whether it is big or small. So create a reward means that खुद को एक तरह की ट्रीट देना. सी स्टूडेंट फेज में ऐसा होता है, एवरीवन नोज दैट कि स्टूडेंट फेज में आपको सेम पहले तो घंटों तक पढ़ना होता है और सेम प्रोसेस कितने दिनों तक मतलब लगातार चलानी ही पड़ती है जब तक कि अपने गोल को अचीव कर लो. तो एक टाइम बाद वो प्रोसेस क्या होता है ना, पूरा बोरिंग, एक टाइम बाद वो बोरिंग सा फील होने लगता है. पूरा कहीं ना कहीं लगता है यार कि अब नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब सेम क्या वही वही चीज़ बार 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 कर रहे हैं, तो उसमें मज़ा ही नहीं आता है. सो उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए, उस प्रोसेस को मतलब थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए, थोड़ा सा मतलब कि आपको उस चीज़ करने में मज़ा है, एंजॉइंग प्रोसेस को मतलब आपको पता है कि अगर आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें अगर एंजॉय लेके करोगे तो ऑब्वियसली आपको कभी वो फील ही नहीं होगा, आप अपने गोल को भी अच्छे से अचीव कर लोगे. तो उसके लिए क्या करना था, क्रिएट अ रिवॉर्ड. लेट मी टेल यू दैट आप इसको कैसे कर सकते हो. तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने टू डू लिस्ट बनाई है पेज पे. पूरे वीक आप उसको करते गए अपने साथ पे चेक मार लिया कि हाँ हो गया. अब क्या करना है, वीकेंड्स में आके जो सैटरडे संडे का टाइम होता है उसमें आप लाइक कोई भी फन एक्टिविटी, कोई भी फन एक्टिविटी खुद को ट्रीट देना है. लाइक आपने बहुत दिनों से कोई पिज़्ज़ा नहीं खाया है तो पिज़्ज़ा खा सकते हो. फ्रेंड के साथ घूमने जा सकते हो, मूवी देखने जा सकते हो. मतलब कोई भी चीज़, ऐसा चीज़ जिससे माइंड को रिलैक्स मिले और आपको
माइंड के बॉडी को रिलैक्स मिले और रिफ्रेशिंग फील करो, जिससे कि जब ये प्रोसेस आप कर लोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि मंडे में जब आप नेक्स्ट डे पढ़ने बैठोगे तो आप एनर्जेटिक सा फील करोगे, पूरा मतलब माइंड बॉडी पूरी तरह से रिफ्रेश फील करेगी, एनर्जी भी आई रहेगी, और जब पढ़ने बैठ और पूरा प्रोसेस करने में आपको बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये क्रिएट रिवॉर्ड वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। So guys, you have to do this. And our next point is that set realistic goals. Set realistic goals. See, our society says that aim high and shoot for the stars, so that if you fall, you land on the clouds. But personally, I believe that ये हर जगह applicable नहीं है। मतलब आप इसी को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। See, sometimes it makes more sense to set smaller and realistic goals, so that if you pass those hurdles and get momentum to accomplish bigger goals. Understand? एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि इफ़ यू वांट टू रन अ मैराथन, ठीक है, आप एक मैराथन रन करनी है, देन यू हैव टू स्टार्ट डेली रनिंग अ फ्यू माइल्स सो दैट यू कैन गेट द मैराथन लेवल रिदम ऑफ रनिंग, राइट। मेरे कहने का सेंस यही है कि आप डेली लेवल पे आपको कोई भी मतलब अपना एक्शंस लेने हैं, वो बेबी स्टेप्स होने चाहिए, बिल्कुल स्मॉल स्टेप होंगे, लेकिन आपको डेली बेसिस पे ही लेने हैं। सो इन दिस वे यू कैन सेट योर रियलिस्टिक गोल्स। Now coming to our next point, that is one task at a time. One task at a time. See, our neurology research says that multitasking is just a myth, because our brain performs one task at a time. आपको ये लग सकता है कि आप दो काम एक साथ कर रहे हो, लेकिन माइंड के लेवल पे क्या होता है ना कि वहाँ पे स्टॉप एंड स्टार्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ स्टॉप और स्टार्ट का प्रोसेस लग गया माइंड पे, तो वहाँ पे वो एग्जॉस्टेड सा फील करने लगेगा माइंड। और जब माइंड एग्जॉस्टेड मतलब पूरा थकान सा फील करने लगा ना, तो आप खुद देखोगे कि आप जो दो टास्क कर रहे थे, या तो एक में थोड़ा बहुत करोगे, एक दूसरे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, या तो दोनों का दोनों ही बकवास हो जाएगा। सो गाइज, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरे फोकस के साथ एक टाइम पे एक ही काम को करो, यानी कि one task at a time. Understand? So now our next point is that is get some rest. Everyone knows that कि मतलब एक अच्छी स्लीप होगी तो आपकी वो a good sleep increases your productivity. So you have to just know that कि how many hours of sleep your body requires to perform best. आपको कितने घंटे की नींद चाहिए एक खुद को परफॉर्म अच्छा करने के लिए, लेकिन पर्सनली आई बिलीव दैट कि मिनिमम 5 to 6 आवर्स की स्लीप तो चाहिए ही चाहिए। सो यू हैव टू डू दैट। सो अपना ये टाइम मैनेजमेंट स्किल का ऑल पॉइंट्स आई थिंक मैंने कवर कर लिए हैं। सो ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है गाइज, एंड आई होप सो कि आपको ये मेरी सीरीज़ हेल्पफुल रही होगी एंड हेल्पफुल लगेगी। सो that's it. Have a nice day, guys.